हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स किए थे, उसके बेसिक किया था। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल रखा है, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं कंटेंट आपको बता देती हूँ। उसमें हमने रीजंस इसके किए थे कि डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स के क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, और कौन कौन सी ऐसी कॉमन फूड प्रॉब्लम्स होती है जो कि डायबिटिक पेशेंट को अफेक्ट कर सकती है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस कि कैसे ये जो डायबिटीज़ है किसी भी पेशेंट के फीड को अफेक्ट करती है, और क्या क्या हमें डायबिटीज़ में खाना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या डाइट प्लान होना चाहिए, और हमें अपने कॉमन फूड प्रॉब्लम्स जब हो जाती है तो उसमें कैसे हम अपने पैरों को देखभाल कर सकते हैं, कैसे अपनी फीड को बचा सकते हैं इन घावों से, इन कॉमन फूड प्रॉब्लम से। तो यही आज हम डिटेल से करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वुमेन पावर को सपोर्ट करते हुए आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और नई आने वाली वीडियो को, नई आने वाली इन्फॉर्मेशन को आप स्किप ना कर पाएँ, इसलिए साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन डायबिटीज़ अफेक्ट द फीट। डायबिटीज़ जो है, जो शुगर की प्रॉब्लम पेशेंट को हो जाती है, वो कैसे हमारे पैरों को अफेक्ट करती है। डायबिटीज़ कैन कोज द टू प्रॉब्लम्स दैट कैन अफेक्ट द फीट। डायबिटीज़ में दो तरह की प्रॉब्लम्स मेन होती हैं जो कि हमारे फीट को अफेक्ट कर सकती हैं, जिससे हमारे पैर खराब हो सकते हैं। तो कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स है? सबसे पहली है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है? इसमें जो हमारी नर्व्स होती हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाती है। तो उस कंडीशन को हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। और सेकंड वन हमारी होती है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज इन डायबिटीज़। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम डिटेल से करते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है? अनकंट्रोल डायबिटीज़ कैन डैमेज। जो अनकंट्रोल हमारी डायबिटीज़ होती है, जब हमारी डायबिटीज़ किसी पेशेंट की कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी नर्व्स को वो डैमेज करती है। क्यों? क्योंकि जो शुगर होती है, जो ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ गया होता है, वो हमारे नर्व्स में जाके जमा होना शुरू हो जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है तो वो हमारी नर्व्स को ब्लॉक कर देते हैं। हमारे ब्लड की जो हमारे फुल बॉडी की जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो प्रॉपर उन नर्व्स तक नहीं पहुंच पाता है। ब्लड नहीं पहुंच पाने की वजह से वहाँ की जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और सर्कुलेशन हमारी प्रॉपर वहाँ पे नहीं होती है। इसकी वजह से हमारी जो नर्व्स वहाँ पे है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, और वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाती है। इट मेनली अटैक्स ऑन द फीट नर्व्स। हमारी जो क्या होता है, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, वो कॉमनली हमारे पैरों पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, हमारे पैरों की नर्व्स के ऊपर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम पैरों से चलते हैं, और फुल बॉडी के जो वेट है वो हमारे पैर ही, हमारे फीट ही संभालते हैं। तो गाइज, क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो नर्व्स होती हैं वो हमारे पैरों में ही इकट्ठी हो रखी होती हैं, क्योंकि बहुत सारी नर्व्स के जॉइंट्स जो हैं वो हमारे पैरों में होते हैं। तो हमारी जो पैरों की नर्व्स होती हैं वो डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने लग जाती हैं। व्हेन डैमेज नर्व्स, जब हमारे पैरों में कोई भी नर्व्स का जो नेटवर्क है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन। वहाँ पे क्या होता है, किसी भी तरह की हमें सेंसेशन नहीं होती है, सुन्नपन रहना हमारे पैरों में शुरू हो जाता है। हमें गर्म का पता नहीं चलता, हमें ठंडे का एहसास नहीं होता। वहाँ पे हम कोई भी निडल या सुई जैसे चुभा देते हैं तो भी हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर हमारे ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो रही है, इसलिए वहाँ की जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो गई है। तो क्या होता है गाइस, इन पर्टिकुलर एरिया, मतलब कि जहाँ पे अगर हमारे फीट की नर्व्स जो है वो ब्लॉक हो गई हैं, तो वहाँ पे हमें सुनपन फील नहीं होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेंसरी डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो इसको सेंसरी डायबिटिक न्यूरोपैथी कंडीशन भी कहते हैं। समटाइम इट अफेक्ट द आर्म्स एंड हैंड्स, वी फील पेन एंड लॉस ऑफ सेंसिटिव। कई बार क्या होता है, ये जो डायबिटिक की प्रॉब्लम्स होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, हमारे हाथों में और हमारी बाजुओं में भी फील होने लग जाती है। वहाँ पे भी हमारी नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाती है, और जब वहाँ की नर्व्स ब्लॉक होने की वजह से डैमेज होना शुरू हो जाती है, तो हमें कई बार हमारे हाथों में, हमारे आर्म्स में, बाजुओं में हमें दर्द होना शुरू हो जाती है, और वहाँ पे जो सेंसिटिविटी है, मतलब हमें गर्म ठंडे की वहाँ बिल्कुल भी फील नहीं होता। हमारा सुन्नपन रहना हमारी बाजुओं में, हमारे हाथों में शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। समटाइम इट अफेक्ट टो फिंगर्स एंड द फूट। तो क्या कई बार ये हमारा क्या करता है, पैरों की उंगलियों को और हमारे
पैरों की जो ऊपरी हिस्सा होता है और पैरों की जो तलियां होता है उसको ये अफेक्ट करना शुरू कर देता है। इट अफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र को भी ये अफेक्ट करता है, हमारी यूरिन फ्लो को, हमारे पेशाब के रास्ते को भी ये अफेक्ट करता है। एंड ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स वो जो कोई हमारे ब्लड को कैरी करती है, इन आउट करती है हमारे हार्ट तक, और एंड हार्ट, और ये हमारे हार्ट को भी, हमारे दिल को भी अफेक्ट करती है। तो डायबिटीज़ जो होती है इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत तरह की ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हमारे बॉडी में कर सकती हैं। इफ़ वी डोंट फील एनी कट, अगर हमें हमारे पैर पे कोई चोट लग जाती है, कोई ठोकर वगैरह लग जाती है, तो वहाँ पे कोई कट लग जाता है या कोई स्क्रैच वगैरह पड़ जाता है, अगर हम उसको फील नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ पे नर्व्स की डैमेज हो गई है, डैमेज होने की वजह से हमें वहाँ पे कोई भी कट की फील नहीं हो रही। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ठंडे गर्म की वहाँ पे फीलिंग बिल्कुल नहीं होती है, कोई सुई भी चुभ जाए या कोई कट भी लग जाए तो हमें फील नहीं होता। तो अगर हमें ये फील नहीं हो रहा, कोई भी कट लगा हुआ, कोई स्क्रैच लगा, वहाँ पे फील नहीं हो रहा है न्यूरोपैथी की वजह से, हमारी नर्व्स की डैमेज होने की वजह से, तो वो कट क्या करता है, रोज कर देता, मतलब वो तो धीरे धीरे पकना सा शुरू कर देता है। पकने की वजह से वो क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। वो हमारा धीरे धीरे सारी आसपास की नर्व्स को, सारी मसल्स को वो इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, वहाँ पे डैमेज होना शुरू कर देता है। और कई बार क्या होता है, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि इसकी वजह से हमें वो पार्ट ही कटवाना पड़ सकता है। द मसल्स ऑफ द फीट मे नॉट वर्क प्रॉपरली, जहाँ से नर्व्स हमारी डैमेज हो जाती है तो उस एरिया के जो हमारा मसल्स होता है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं। तो गाइज क्या होता है, हमारे मसल्स भी, वहाँ पे हमारी जो मांसपेशियां हैं वो भी अच्छे से प्रॉपर वहाँ पे वर्क नहीं कर पाती हैं ड्यू टू मसल्स डैमेज, क्योंकि हमारे वहाँ पे मसल्स डैमेज हो गया। क्यों मसल्स डैमेज क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारी नर्व्स डैमेज हो गई है। अगर हमारी वहाँ पे नर्व्स ही डैमेज हो गई है, वहाँ पे प्रॉपर हमारा ब्लड नहीं आ पा रहा है, तो नर्व्स डैमेज हो गई, नर्व्स डैमेज होने की वजह से हमारी मसल्स वहाँ पे, हमारी मांसपेशियाँ वहाँ पे डैमेज हो गई, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो फुट की, हमारे जो पैरों की अलाइनमेंट है, हमारा पैर बिल्कुल सीधा नहीं रहेगा। जब हम चलते फिरते हैं, वॉक करते हैं, तो हमारे चलने फिरने में वहाँ पे डिफेक्ट आ जाएगा, प्रॉपर हमें वहाँ पे पेन फील होने लग जाएगा हमें, और वहाँ पे प्रॉपर हमारे जो फुट है वो काम करना बंद कर देता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब ये हमारी फुट को डायबिटीज की वजह से, न्यूरोपैथी की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो कॉमन फुट प्रॉब्लम्स क्या होती है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल से वहाँ बता रखा है, तो आप डायरेक्ट जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक से वो वीडियो को ओपन कर सकते हैं। तो गाइस, डायबिटिक न्यूरोपैथी को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाती है, हमारे मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी ये बॉडी के पार्ट्स को ख़राब कर देता है। तो कीप योर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल। तो हमें क्या करना चाहिए, हम खुद से हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखें। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज़ की, तब भी हमें ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अपने अपने डाइट में हम क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे हम अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी ब्लड शुगर लेवल चेक करने के लिए ब्लड शुगर जो मीटर्स होते हैं वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। इससे आप नॉर्मली अपने घरों में अपनी डायबिटीज के लेवल को चेक कर सकते हैं। और ये हमें ये भी बताता है कि कैसे A1 टेस्ट भी आप करवा सकते हैं। ये 6 मंथ के बाद आप करवा सकते हैं। A1C टेस्ट जो होता है, A1C टेस्ट से आपको क्या पता चलता है, ये जो आपकी डायबिटीज़ है ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो ये जो डायबिटीज़ का टॉपिक है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगी। इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगी। तो ये वाला टेस्ट हमें ये भी बताता है कि हम अपने घरों में, हम अपनी डेली लाइफ में अपनी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे उसको मैनेज हमें करना चाहिए, क्या क्या हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो ये जो A1C टेस्ट होता है इसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं। समटाइम इसको HB हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज ऑफ डायबिटीज। डायबिटिक पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज अब क्या होती है? डायबिटीज़ अफेक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी। जो डायबिटीज़ होती है ये हमारे ब्लड को जो फ्लो होता है हमारी बॉडी में, ब्लड फ्लो को भी ये हमारी बॉडी में अफेक्ट करता है। तो कैसे अफेक्ट करता है? बिकॉज ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड और हेल्प टू सर्कुलेट द ब्लड। क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं,
जो हमारे ब्लड को फ्लो करने में, जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करती हैं, जो हमारी बॉडी से हमारे हार्ट को ब्लड को पहुंचाती हैं, वो वाली ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं। क्यों नैरो हो जाती हैं? क्योंकि जो ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ गया है वो हमारे नर्व्स में जमना शुरू हो जाता है। जमने की वजह से वहाँ क्या होता है, वो नैरो हो जाती है और प्रॉपर वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है एंड ब्लड सर्कुलेशन इज नॉट प्रॉपर देयर, और वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन फुल बॉडी में हमारी नहीं हो पाती है, हमारा हार्ट भी यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल आर्म्स, फीट, मेनली ये हमारे आर्म्स में, हमारी हैंड्स में, हमारी फीट में अफेक्ट करता है। व्हेन देयर इज पुअर ब्लड फ्लो इन द पर्टिकुलर एरिया, हमारे पर्टिकुलर एरिया कोई भी, जैसे फीट हो गए, हमारे हैंड हो गए, आर्म्स हो गए, तो इन पर्टिकुलर एरिया में जब हमारा प्रॉपर ब्लड फ्लो वहाँ पे नहीं हो रहा, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हमारी नहीं हो रही है, तो कोई भी हमारी इन जगहों पे, हमारी हैंड्स पे या हमारी फीट पे, फीट की तलियों में या हमारे आर्म्स में कोई भी अगर वहाँ पे घाव हो जाता है, कट लग जाता है, बुंड हो जाता है, कोई स्क्रैच पड़ जाता है, तो वो ठीक होने में बहुत लंबा टाइम लेता है। क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके जो वुंड्स होते हैं, प्रॉपर ब्लड फ्लो वहाँ पे नहीं होता है, इसलिए वो उनके घाव जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम में ठीक होते हैं, टाइम टू तो इसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। तो इन डिजीज को, जिसमें हमारी कट्स बहुत लॉन्ग टाइम लेते हैं हमारे वुंड्स को हील करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहे, तो उन डिजीज को हम कहते हैं पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। शॉर्ट फॉर्म में इसको PVD भी कहते हैं। और वेरिकोज प्रॉब्लम, और इसमें क्या होती है, समटाइम वेरिकोज प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। वेरिकोज प्रॉब्लम क्या होने लग जाती है, हमारी नसें दिखना शुरू हो जाती है, हमारी स्किन जो है वो बहुत पतली होना शुरू हो जाती है। वेरिकोज में हमारी क्या होती है, हमारी जो पिंडलियां होती हैं, टांगों की, घुटनों के नीचे का जो हिस्सा होता है, वहाँ की नसें सोते सोते, स्पेशली जब रात को आप सो रहे हैं तो सोते सोते हमारे पिंडलियों की जो नसें हैं वो चढ़ना शुरू हो जाती हैं, पैरों की नसें चढ़ना शुरू हो जाती हैं यहाँ पे, और नर्व्स जो है हमारे हाथों की एकदम से नसें चढ़ना शुरू हो जाती हैं वहाँ पे। और जैसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि हमारे हाथ पैर सो गए हैं, सुन्न हो गए हैं, वहाँ पे किसी भी तरह के छोटी छोटी जैसे नीडल्स चुभ रही हैं, तो इस तरह का एहसास होना वहाँ पे शुरू होने लग जाता है। एंडोथीलियल डिसफंक्शनिंग वहाँ पे हो जाती है, और हमारी स्मूथ मसल्स की डिसफंक्शनिंग हो जाती है, हमारे स्मूथ मसल जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। इन्फ्लामेशन हमारे शरीर में हो जाती है, हमारे शरीर में मोटापा बढ़ने लग जाता है, कई बार हमारे शरीर में बहुत तेजी से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से कई बार वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। आइस्टेमिक अल्सर इज देयर, तो हमें सांस लेने में भी वहाँ दिक्कत होने लग जाती है, और हमारे पेट में कई तरह के आइस्टेमिक अल्सर्स होना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है गाइस, जब पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज डायबिटीज़ में चल रही होती है तो ये क्या करती है, हमारे आइस्टेमिक रेट और डेथ को बढ़ा देती है। मतलब आइस्टेमिक क्या होता है कि वहाँ पे सांस होने की दिक्कत होने लग जाती है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, और ऑक्सीजन की कमी जब हमारे प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है हमारी नर्व्स में, हमारी नर्व्स क्योंकि नैरो हो गई हैं, वहाँ पे उनका साइज छोटा है, सिकुड़ गई हैं वो, और कई बार वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, और वहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही है हमारी बॉडी में, और वो हमारी रेट बढ़ जाता है, और हमारी जो डेथ की जो परसेंटेज है वो बढ़ना शुरू हो जाती है वहाँ पे। तो क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होती है, जो अर्ली इंटेंसिव इंसुलिन ट्रीटमेंट होती है, जो कई पर्सन क्या होते हैं जब उनका टाइप 1 डायबिटीज़ जिनको होती है तो वो क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो एकदम से वो इंसुलिन का इंजेक्शन जब भी उनको ज़रूरत होती है तो इंसुलिन का इंजेक्शन ले लेते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारी कॉम्प्लिकेशंस को डिक्रीज़ कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जो इंसुलिन की ट्रीटमेंट होती है ये हमारे उन कॉम्प्लिकेशंस को डिक्रीज़ कर देता है, हमारी मैक्रोवास्कुलर और हमारी माइक्रोवास्कुलर डिजीज़ के, डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कम कर देता है। और ये हमारी मैक्रो और माइक्रोवास्कुलर डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होते हैं, माइक्रोवास्कुलर में होता है हमारी न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी। हमारी जो न्यूरो है, जो नर्व्स की हमारी ब्लॉकेज है, हमारी किडनी खराब होने की जो न्यूरोपैथी है, और हमारी रेटिनोपैथी, हमारी आंखों को, हमारी रेटिना को खराब करने वाली। तो मैक्रोवास्कुलर जो डायबिटीज़ है उसमें है हमारी DCCT एंड एडिक स्टडी, और DCC हमारे पास क्या है, डायबिटिक कंट्रोल कॉम्प्लिकेशंस ट्रायल। इसमें क्या, डायबिटीज़ से जो कॉम्प्लिकेशंस हमें वहाँ पे हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या
ट्रायल्स हम कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को टेस्ट करने के लिए ये वाला टेस्ट होता है, और इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो धीरे धीरे भी डिलेड भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा स्टडी हम इसमें करते हैं एडिक स्टडी। तो एडिक स्टडी में क्या है, एपिडेमियोलॉजी ऑफ द डायबिटिक इंटरवेंशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो इसमें क्या होता है, ये टेस्ट इसलिए होता है ताकि जो मोर एडवांस्ड कॉम्प्लिकेशंस हमारी डायबिटीज़ में हमें आ रही हैं, जो बहुत बड़े बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में डायबिटीज़ की वजह से आ रही है, तो उनको स्टडी करने के लिए उनकी वहाँ पे किस तरह से उनको ट्रीट किया जा सकता है, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो ये सब कुछ हम एडिक में करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो अपने पैरों का ध्यान वहाँ पे कैसे रखना चाहिए। इट इज़ मच इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ फीट इन द डायबिटीज़। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डायबिटीज़ में हम अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बिकॉज अ स्मॉल कट कैन बी डेंजरस। क्योंकि अगर कोई छोटा सा कट या कोई छोटा सा वुंड भी हो जाए, कोई जख्म भी हो जाए, कोई ठोकर लग जाए, ठोकर की वजह से वहाँ पे कोई जख्म हो रहा है, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। कई बार क्या होता है, हमें इस कट का पता नहीं चलता है, कई बार हमें चोट का पता नहीं चलता है ड्यू टू न्यूरोपैथी। तो वहाँ पे क्या होता है गाइस, ये धीरे धीरे वहाँ पे जमना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। कई स्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि हमें उस पर्टिकुलर पार्ट का कोई जैसे वो थंब में हो गया, हमारे पैर के किसी फिंगर में हो गया, तो वो पर्टिकुलर पार्ट हमें वहाँ पे सर्जरी करवानी पड़ती है, कटवाना भी पड़ सकता है। तो इसलिए हमें अपने फुट की स्पेशल केयर भी करनी चाहिए हमें अपने डायबिटीज़ में, बिकॉज इन डायबिटीज़ पुअर ब्लड फ्लो इन द फीट। क्योंकि डायबिटीज़ की कंडीशन में क्या होता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके पैरों में ब्लड फ्लो कम होता है, क्योंकि वहाँ पे नर्व्स की डैमेज होना शुरू हो जाती है, नर्व्स का सिकुड़ना शुरू हो जाता है। न्यूरोपैथी की वजह से वहाँ पे पुअर हमारे फीट में ब्लड फ्लो होता है। और कोई छोटी सी भी चोट हमें लग जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ठीक होने में बहुत लंबा टाइम लेती है। कंसल्ट टू यू डॉक्टर फॉर फीट प्रॉब्लम। अगर आप अपने पैरों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम देखते हैं, किसी भी तरह का कट देखते हैं, किसी भी तरह का कोई जख्म देखते हैं, तो आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर को उस जख्म के, उस प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहिए। खुद से उसकी इलाज नहीं करना चाहिए कि घर से ही कोई क्रीम लगा लें या घर से ही उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं कई पर्सन्स। तो गाइज ये बहुत गलत है, क्योंकि डायबिटीज़ में हमें कोई भी अगर मेडिसिन लेते हैं तो उसका कई बार साइड इफ़ेक्ट भी पड़ता है। कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हम अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं तो हमारी डायबिटीज़ को बढ़ाने में वो हेल्प कर देती हैं। तो इसलिए कोई भी मेडिसिन अगर आप ले, कोई भी ट्रीटमेंट अपने पैरों को ठीक करने के लिए, अपने जख्मों को ठीक करने के लिए ले रहे हैं, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। डोंट स्मोक। आपको स्मोकिंग वहाँ पे नहीं करनी है। अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट, उसको फूड प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ अपने स्मोकिंग को वहाँ पे कंट्रोल करिए। क्योंकि जो हम स्मोकिंग करते हैं, जब स्मोकिंग करते हैं कोई डायबिटिक पेशेंट, तो क्या होता है, पैरों में उसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से पैरों में ब्लड की सर्कुलेशन कम होती है। ब्लड की सर्कुलेशन कम होने की वजह से हमारे पैरों में ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, हमारे पैर ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। जिससे ड्राई होने शुरू हो जाते हैं तो कट और क्रैक्स वहाँ पे शुरू हो जाते हैं, और कट और क्रैक्स की वजह से ही वहाँ पे जर्म्स एंटर कर जाते हैं, और फर्दर हमें वहाँ पे इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खुद से कोई भी इलाज नहीं करना चाहिए, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और हमें स्मोक को वहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। मेडिकेटेड पैड। कई पर्सन्स क्या करते हैं, जब उनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ में ठंड लगनी, उनके पैरों में ठंड लगनी शुरू हो जाती है, तो मेडिकेटेड पैड का वो यूज़ करने लग जाते हैं। तो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेडिकेटेड पैड का यूज़ ना करके आपको वहाँ पे सिर्फ हीटिंग पैड का यूज़ करना चाहिए, या आप हॉट वाटर बॉटल जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा सेफ होती है, कोई उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। डोंट टेक लाइटली टू योर वोंड। अगर आपके पैरों पे या अपने हाथों पे, आपके आर्म्स पे किसी भी तरह को कोई जख्म हो गया, कोई चोट लगी है, तो उसे लाइटली बिल्कुल ना लें। क्योंकि ये चोट, अगर आप इसका ध्यान ना दें, अगर आप सोचते हैं कि ये ठीक हो जाए, तो डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मैंने आपको बताया कि ये छोटी से छोटी चोट को ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसलिए किसी भी जख्म को, किसी भी चोट को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। इमीडिएट अपने डॉक्टर से, जिससे आपका प्रिस्क्रिप्शन चल रही है, मेडिकेशन चल रही है, इलाज चल रहा है, तो आप इमीडिएटली उनको बता सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे
कोई भी आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। टेक केयर इन विंटर, स्पेशली विंटर में हमें अपने पैरों का खास ध्यान रखना चाहिए अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों का मौसम ऐसा मौसम होता है जो हमारे पैरों की जो एड़ियाँ होती हैं उनका वहाँ पे फटनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर हमारी एड़ियाँ नॉर्मल पर्सन की फटनी शुरू हो जाती हैं तो वो तो घर से ही कोई भी जेली वगैरह लगा के यूज़ कर लेता है, उनको ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन हमें क्या करते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, अगर वो कोई भी वहाँ पे मेडिकेशंस लगा रहे हैं और अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं अपनी एड़ियों का, तो फटना शुरू हो गई उनकी एड़ियाँ, तो उनका जो क्रैक्स होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे वो ठीक होने की बजाय ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, अगर उनके पैर बिना सॉक्सेस के हैं, वो सॉक्स नहीं पहन रहे हैं सर्दियों में, तो जर्म्स क्या करते हैं, जर्म्स हमारे इन क्रैक्स में एंटर कर जाते हैं। क्रैक्स में एंटर करने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ सकता है और बढ़ने की वजह से आपको फर्दर अपने पैर की सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। इसलिए हमें सर्दियों में स्पेशली जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनको सॉक्स पहन के रखनी चाहिए और अपने पैरों को बिल्कुल आपको वहाँ पे ड्राई नहीं होने देना चाहिए। हम बात करते हैं फीट क्लीनिंग की, कि अपने पैरों की सफाई आपको कैसे करनी है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो अपने पैरों का ध्यान आपको किस तरह से रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पैरों को आपको अपने डेली अपने गुनगुने पानी से धोना है। तो जिस पानी को आप यूज़ कर रहे हैं, पहले आप उसको हाथ लगा के या कोहनी से टच करके आप देख लीजिए कि उसका टेम्परेचर कैसा है। ये बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए गाइस, ये बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल गुनगुना सा पानी होना चाहिए, ताकि आपकी त्वचा को, आपकी स्किन को ये बिल्कुल नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। और सेकंड बात ये है कि जब आप किसी साबुन का प्रयोग करते हैं अपने हाथ पैरों को धोने के लिए, तो आपको बिल्कुल डॉक्टर की सलाह से ही साबुन का यूज़ करना। बहुत कठोर साबुन या मेडिकेटेड साबुन जो होते हैं वो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आप डॉक्टर की सलाह से ही साबुन यूज़ कीजिए। तीसरी बात ये है गाइस कि जब आप अपने पैरों की या हाथों की सफाई कर रहे हैं तो उंगलियों के बीच में भी आप सफाई कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, यहाँ पे कट लगने शुरू हो जाते हैं, ड्राई होने की वजह से यहाँ पे कट लगने शुरू हो जाते हैं और वो जो जर्म्स हमारे कट के थ्रू हमारे स्किन में चले जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसलिए हमें अपने फिंगर्स के बीच में भी इस तरीके से, पैरों के फिंगर्स के बीच में भी इस तरह से अच्छे से सफाई करनी है, वहाँ पे वॉश करना है। वॉश करने के बाद वहाँ पे टॉवल से हमें अच्छे से सुखाना है और कोई सॉफ्ट सी पेट्रोलियम जेली या कोई मॉइस्चराइज़र आपको यूज़ करना है। तेल वहाँ पे उंगलियों के बीच में बिल्कुल ना लगाएं गाइस। तो वहाँ पे सॉफ्ट सा कोई मॉइस्चराइज़र या जेली, आप पेट्रोलियम जेली आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत सेफ़ होती है। तो गाइस बात करते हैं हम जुराबों की। जब आप अपने पैरों की अच्छे से सफाई कर लेते हैं, स्पेशली ठंड के मौसम में, तो आपको क्या करना है, पैरों की सफाई करने के बाद सॉक्सेस पहननी है। तो सॉक्सेस पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ठंड के मौसम में, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर लापरवाही आप करते हैं तो आपकी जो एड़ियाँ हैं वो फटना शुरू कर देती हैं, और अगर एड़ियाँ फटना शुरू कर देती हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है गाइस, साफ़ और स्वच्छ आपको वहाँ पे सॉक्सेस पहननी है। देख लीजिए कि आप उसमें कोई भी सुराख ना हो, क्योंकि अगर कोई भी सुराख हो तो आपकी उंगलियों को नुकसान कर सकती हैं। जो एक्स्ट्रा पैडिंग वाली सॉक्सेस होती हैं, अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं तो आप वो वाली सॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पैरों को प्रोटेक्ट करके रखेंगी। और अगर बहुत ज़्यादा ठंडे रह सकते हैं और सोने के टाइम भी आप पतली सी सॉक्सेस और स्वच्छ और साफ़ सॉक्सेस जो बिल्कुल फटी ना हो, जिसमें कोई भी सुराख ना हो, वो वाली सॉक्सेस आप पहन के सो सकते हैं। ये बहुत आपके पैरों को प्रोटेक्ट करके रखेंगी। तो आगे हम बात करते हैं गाइस शूज़ की। तो किस जूते, मतलब कि किस तरीके के जूते आपको पहनने चाहिए। तो गाइस खासकर सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप अपने पैरों को साफ़ करने के बाद सॉक्सेस पहनते हैं तो आपको जूते भी वहाँ पे पहनने चाहिए। तो किस तरह के जूते आपको यहाँ पे पहनने चाहिए, वो जूते जो आपके पैरों के बिल्कुल रगड़ ना खाएं। रगड़ खाने की वजह से वहाँ पे आपके फफोले हो सकते हैं, कोन्स हो सकते हैं, आपके पैरों पे रट्टन हो सकते हैं, तो वो आपके पैरों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसे शूज़ ना पहने जो बहुत टाइट हों, क्योंकि टाइट होने की वजह से भी आपके पैरों को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल फिट शूज़ आपको वहाँ पे पहनने हैं, वो आपके पैरों को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और पहनने से पहले आप बिल्कुल अपने शूज़ को अच्छे तरीके से देख लें कि उसमें कील या कोई और चीज़ ना चुभी हुई हो, क्योंकि वो अगर आपके पैर को चोट पहुँचाती है तो वो आपको नुकसान कर सकता है। तो इसलिए गाइज हम अपने जूते अपने पैर के हिसाब से, अपनी पैर की फिटिंग के हिसाब से लेने चाहिए, जो बिल्कुल
टाइट ना हो, बिल्कुल खुले ना हो, तो खुले या टाइट शूज़ जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कंफर्टेबल शूज़ आपको यूज़ करने चाहिए। आप जो एक्स्ट्रा पैड होते हैं वो भी अपने जूतों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पैरों की तलियों को बिल्कुल अच्छे से आराम से अपने आपके शूज़ में रख सकेंगे। और आप कई तरह की जो फुट प्रॉब्लम्स होती हैं, फीट प्रॉब्लम्स होती हैं डायबिटीज़ में, उससे आप जूते पहन के बचे रह सकते हैं। तो अब गाइस बात करते हैं हम नाखूनों की। जब आप अपने नाखून काटते हैं अपने हाथों के या पैरों के, तो थोड़ी देर पहले अपने क्या करना है, थोड़ी देर पहले अपने नाखूनों को गुनगुने पानी में अपने भिगो के रखने हैं। इससे क्या होता है, आपके हाथों पैरों के जो नाखून होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और आपको काटने में बिल्कुल आसानी होती है। तो काटते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस नेल कटर का आप यूज़ कर रहे हैं वो इन्फेक्टेड ना हो, या आप किसी और का नेल कटर ना आप हो सके तो आप अपना अलग से नेल कटर रखें। तो जब आप अपने नाखून काटें हैं तो इस तरह से आप गुलाई में मत काटें, आप सीधे अपने नाखून काटें, क्योंकि गुलाई में काटने की वजह से कई बार कट वगैरह लग सकता है जो आपकी स्किन के लिए नुकसान पहुंचा सकता है और आपको फर्दर नुकसान हो सकता है। तो इसलिए गाइज अपने नाखूनों को भी आप अच्छे से ध्यान से काटना चाहिए। और अगर आपके नाखून सख्त हो रहे हैं, आप काटने में बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वहाँ पे काटने टाइम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अपने नाखून काटने में दर्द हो रही है या किसी भी तरह की तकलीफ हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम को देखने के अनुसार आपको ट्रीटमेंट बता सकते हैं। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सा डाइट प्लान फॉलो हम कर सकते हैं। जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए एक अलग ही डाइट प्लान होता है। अगर वो नॉर्मल पर्सन के जैसे डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि उनके शरीर में ग्लूकोज और बनना शुरू हो जाए और इंसुलिन की जो लेवल है वो कम बने। तो इसीलिए गाइस हमें क्या होता है कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको थोड़े थोड़े गैप के बाद, 2-2 घंटे के बाद या 1-1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद उनको अब थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। तो देखिए 3 तरह के हम अपने मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं और डिनर लेते हैं। तो ये डायबिटिक पेशेंट को फॉलो करना चाहिए। और 3 से 4 बार हमें स्नैक्स लेने चाहिए। तो स्नैक्स में क्या हम ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा फ्रूट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं और सूप ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। तो ये हम सब कुछ स्नैक्स में ले सकते हैं डायबिटिक पेशेंट जो है। व्हेन वी ईट द मील इट चेंज इनटू द ग्लूकोज। जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। तो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है तो जो इंसुलिन हमारे शरीर में बनता है वो बनना कम हो जाता है, और वो जो ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल बन रहा है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज को मिक्स होने से नहीं बचा पाता है। तो अगर हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद खाना खाएंगे, अगर हम कुछ कुछ घंटे के बाद खाना खाएंगे, 3-4 बार हम स्नैक्स लेंगे, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर में कम खाएंगे, तो क्या होगा, हमारे ग्लूकोज का लेवल जो है वो ग्लूकोज कम बनेगा और जो इंसुलिन का लेवल है वो सफिशिएंट होगा हमारे ग्लूकोज को हमारे ब्लड में मिक्सअप करने के लिए। तो इसलिए गाइस एकदम से बहुत ज़्यादा खाने से अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े गैप के बाद खाएं। तो ये क्या होएगा, ये हमारे ग्लूकोज को हमारे ब्लड में मिक्सअप होने से बचाता है, मैंने आपको जैसे बताया। तो इससे क्या होएगा, ये जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो जाएगा। बात करते हैं गाइस कि क्या क्या हम अपने भोजन में खा सकते हैं, अपने डाइट में ले सकते हैं। जब कोई डायबिटीज़ से ग्रसित पेशेंट होता है, डायबिटिक पेशेंट होता है, तो उसको ये सब चीज़ें अपने खाने में शामिल कर लेनी चाहिए। जैसे ओट्स हो गया या कच्चा अनाज हो गया, चने हो गए, स्प्राउट्स हो गए, चने का आटा हो गया। आप अपने गेहूं के आटे में चने का आटा ज़्यादा मिक्स कर सकते हैं, तब रोटी में उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो मोटा अनाज होता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। आप टोंडा जो दूध होता है वो भी ले सकते हैं और लस्सी पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मटर हो गया, गोभी हो गया, भिंडी हो गया, या आप फलीदार सब्जियां वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और छिलके वाली जो दालें होती हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से युक्त जो ऑयल्स होते हैं उनका आप सब्जियां बनाने में, बाकी चीज़ें बनाने में आप यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रूट्स में पपाया ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं और आप गुआवा ले सकते हैं। ये आपके जो ग्लूकोज लेवल है उसको ये कंट्रोल में रखता है, उसको ये बढ़ने नहीं देते हैं।
तो हम क्या अवॉइड कर सकते हैं अपने खाने में। तो गाइज पोटैटो हमें नहीं खाना चाहिए, पोटैटो हमें जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये हमारे ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। शकरकंद हमें कम खाना चाहिए। मैंगो, इसमें भी स्वीटनेस ज़्यादा होती है, इसलिए हमें मैंगो कम खाना चाहिए। ग्रेप्स कम लेने चाहिए, खजूर कम खानी चाहिए। बनाना, चुकंदर और कैरेट, ये चीज़ें हमें कम यूज़ करनी चाहिए जितनी हो सके। तो गाइज ये थी आज की मेरी वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।